श्री महादेवाय नमो नमः। मैं आज आप लोगों का ध्यान एक विशेष तथ्य की तरफ आकर्षित करते हुए यह नया वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग क्योंकि फेसबुक पर अक्सर लोग कमेंट करते रहते हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे नास्तिक लोग, या तो वो नास्तिक हैं या पैसे लेकर हिंदू धर्म के विरोध में बोलने वाले हैं, या जन्म से ही वो किसी शाप से ग्रसित हैं जिससे उनके मन में विपरीत विचारधारा उत्पन्न हो गई है कि मैं शास्त्र के, धर्म के, मुनि ऋषि के, देवी देवताओं के विरोध में ही बोलूं, वेदों का अपमान करूं। तो ऐसे लोगों का आया है तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूं, क्योंकि उन लोगों का यंत्र मंत्र तंत्र आदि पर बड़ा अंधविश्वास जैसा शब्द भी उन लोगों ने प्रयोग किया है। तो मैं, चलिए खैर, मैं इसके बारे में बता दूं। पहले तो मैं शुरू करता हूं ये कि ये मंत्र उच्चारण करने वाले अक्सर लोग कहते हैं, हमारे कई बार पूछे हैं कमेंट में कि गुरुजी कुछ ऐसा मंत्र बताइए जिसके जाप से हमारा कष्ट दूर हो सके और हम जो अपने विघ्न बाधा, अरिष्ट, रोग शोक भय आदि है उससे हम मुक्ति पा सकें। तो मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ कि चाहे मैं स्वयं क्यों न हूँ, पंडित लोग अपने बच्चे को, अपने संतान को, अपने पुत्र पुत्री को पंडिताई करना नहीं देखना चाहते। उनको बड़ा अपमान महसूस होता है। कुछ ना कुछ इसमें जरूर कमी है, दोष है। तभी तुलसी बाबा ने कहा है कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, कि पुरोहिताई का काम बहुत ही नीच है, निकृष्ट है। तो कुछ ना कुछ तो खोट है इसमें। खैर चलिए, जो भी हो। अब इसके चलते या अपने आप को और ज़्यादा उन्नत, विकासशील, ऊंची शिक्षा वाले दिखाने के लिए, चमक दमक में सबसे ऊपर अलग दिखाई देने के लिए अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने। तो उनको शुरू से ही लोग ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाते हैं। हमारे प्राचीन परंपरा के अनुसार क से कबूतर, ख से खरहा नहीं पढ़ाते हैं। जो भी हो, अब आगे मैं बताता हूँ कि अभी तो पढ़ लिए, वैज्ञानिक पद्धति से पढ़े, मैक्स मूलर और मैकाले के नियमों का पालन किए, उनके शिक्षा विधान के आवरण में ढले। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिसे यह नहीं मालूम कि संस्कृत के मंत्रों का, शब्दों का उच्चारण कैसे करें, वह कैसे मंत्र पढ़ सकते हैं, किस तरह से मंत्र पढ़ेंगे। मैं आपके सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह क्या है? यह क्या लिखा है? शंभु, शंभु। यह क्या लिखा है? शंख। यह क्या लिखा है? शांति। अभी ये बताइए कि शंभु में जो बिंदी है, शंभु में जो बिंदी है, तो उस बिंदी का उच्चारण कैसे करते हैं? श म भू, शंभु, आधा म, तो शंभु, यानी वो बिंदी म कहलाती है, शंभु। नीचे उसके है शंख, तो शंग ख, का ख ग घ अंग, अंग पढ़ते हैं, शंख। बिंदी वही है, स के ऊपर बिंदी ही है, लेकिन वो क्या पढ़ते हैं उसको? अंग, शंख। उसके नीचे है शांति, तो वही तालव्य श, उसके ऊपर बिंदी, लेकिन शानति, शांति। वो बिंदी क्या पढ़ते हैं? न, शांति। ठीक। अब देखिए कि आप ये बिंदी, बिंदी तो एक ही है, वर्ण, वर्ण एक ही है, श, लेकिन उसके ऊपर लगी बिंदी का उच्चारण तीन तरह से करते हैं। एक जगह म, एक जगह अंग, एक जगह न। अब आप देखिए, आपका एक छोटा सा बता रहा हूँ कि क्या और कहाँ से गलती करते हैं। नित्य गलती करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अभी ये देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं?
सबसे नीचे वाले शब्द को देखिएगा, सबसे नीचे वाले शब्द को देखिएगा, क्या लिखा है? संसार। लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? संसार, न संसार। बहुत ही गलत है। संसार, संसार है। इसका एक संस्कृत में सूत्र आता है, पाणिनीय सूत्र, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे, बाद में आने वाले स्वर्ण के अनुसार ही अनुनासिक का अनुस्वार बन जाता है। तो अभी देखिए, श के ऊपर बिंदी और भ, तो भ के अंत में अनुनासिक क्या आता है? म, तो ये बिंदी म हो जाएगी। शंख, तो ख के अंत में अनुनासिक क्या आता है? अंग, तो बिंदी क्या हो जाएगी? अंग, शंख। श के बाद शांति में त है, तो त के अंत में अनुनासिक क्या आता है? न, तथा धन, तो न अनुनासिक आता है तो बिंदी हो जाएगी न, शांति। ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय है, इसको अगर कभी मौका मिला तो बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए, एक शांति। लेकिन सबसे नीचे वाला जो है संसार, तो सबसे अंतिम अनुनासिक क्या आता है? म, पप भभ म। उसके बाद तो कोई आता नहीं है, उसके बाद तो अंतःस्थ उष्म वर्ण इत्यादि आते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दांत श। तो अब ये अंत, तो जब ऐसे आते हैं तो सबसे अंतिम अनुस्वार जो होता है म, बिंदी, वो बनते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? संसार, समसार, संसार। स्पष्ट है? लेकिन संसार कोई नहीं पढ़ता है, सब संसार पढ़ते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको अगर मंत्र बताया जाए, कोई भी मंत्र बताया जाए, तो उस मंत्र का उच्चारण, वो बिंदी, अनुस्वार, वो जो विसर्ग, उसका उच्चारण आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? दूसरी बात, कि श स स र हल पाणिनि सूत्र है, श स स र हल। अब एक है श, एक है स, एक है श, तो अब ये 3 स है, लेकिन सबका उच्चारण तो आप इकट्ठे करते हैं, एक ही तरह करते हैं। लिखतुलसा नाम दंत, इचु येषा नाम तालु, उपपधमानिया नाम ओष्ठ। ये कैसे उच्चारण करेंगे आप, कैसे मंत्र पढ़ेंगे? फिर आप इस अशुद्ध मंत्र को अगर पढ़ते हैं तो अशुद्ध मंत्र पढ़ के क्या फायदा उठाएं, क्या लाभ होगा? हाँ, हानि जरूर होगी, उसका विपरीत प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसका मैं पूर्व के कई वीडियो में बता चुका हूं कि इंद्र शत्रुर्वधस्व। आचार्यों ने कहा कि इंद्र जो शत्रु है, कर्मधारय के समास के विग्रह के समान, इंद्र शत्रु माने इंद्र जो शत्रु है, वधस्व, उसका नाश करो। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा? इंद्र शत्रु माने इंद्र का शत्रु, तो इंद्र का शत्रु कौन था? वृत्तासुर, तो वृत्तासुर ने यज्ञ कराया था, वृत्तासुर का वध कर दिया कृत्या ने। तो इस तरह से आप अशुद्ध मंत्र पढ़ते हैं। इसलिए अगर अभ्यास न हो तो किसी अभ्यासी गुरु के साथ ये काम करें। तो मंत्र पाठ के लिए आग्रह न करें कि मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसको मैं पढ़ करके और जाप करता हूँ और कष्ट मुक्त हो जाऊं। स्पष्ट हो गया? अब आता है जादू टोना मंत्र, मैं बता दूं। इसको लोग अंधविश्वास मानते हैं, अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं कि ये सब ढकोसला है, पंडितों का ढकोसला है, इसको लोग ढकोसला बताते हैं। मैं ये एक बात बताऊं कि कोई सामान हमारे यहाँ बनता है क्या, तो चीनी खिलौना, चीनी घड़ी, चाइनीज कैमरा, चाइनीज लड़ी, चाइनीज बल्ब। क्यों भाई? कारण क्या है? क्योंकि चीन की माइक्रो टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत है, बहुत ही उन्नत है। वहाँ पर वहाँ की टेक्नोलॉजी, तकनीकी जो है ज्ञान बहुत उन्नत है। ये चिप्स जो बनते हैं, चिप्स, मैं बड़ा उदाहरण छोड़ दे रहा हूँ, चिप्स जो मोबाइल वगैरह में लगते हैं, सिम कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, क्या होते हैं, इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं धातुओं के, उस पर कुछ लगा होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, और ध्यान दीजिएगा, ये हालांकि मैं पंडित हूँ, ये सब नहीं कहना चाहिए हमको, ये अंग्रेजी और ये रसायन और जीव विज्ञान सिखाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि आप लोग भी अब विज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं, विज्ञान पर भरोसा करते हैं और विज्ञान को ही प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए मैं उसी तरफ बता रहा हूँ कि तांबा अथवा पीतल जो दोनों होते हैं ना, इनका जो डायोड फ्रिक्वेंसी होती है, डायोड फ्रिक्वेंसी मतलब जो उसमें से आवेश आवेश निकलता है, इनविजिबल चार्जेज, तो वो जब जब हम उस पर उस तांबे या पीतल के जो टुकड़े हैं उसके ऊपर
जब हम मेलिनोसल्फाथिनाल मेलिनोसल्फाथिनाल एक कंपाउंड होता है, उसको जब डालते हैं तो उसकी डायोड फ्रिक्वेंसी पीतल सतह में जो छिपी होती है वो चालू है, सक्रिय हो जाती है। अभी इस मेलिनोसल्फाथिनाल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं कार्शिक गंधक। कार्शिक गंधक कहते हैं इसको। ये तो आपने देख लिया कि इस पर डालते हैं उसकी डायोड फ्रिक्वेंसी, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज चालू हो जाते हैं उसमें से। अब इसको क्या करते हैं कि जब इसको हम बराबर गरम ठंडा तांबे या पीतल को गरम ठंडा मतलब इस पर टेम्परेचर और प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है कि इसका जो पार्श्व संचरण है वो अलग हो जाता है। पार्श्व संचरण इसका अलग हो जाता है। पार्श्व संचरण एक तरह की इनविजिबल जो अदृश्य तरंग है जो उसमें रहती है। तो ये कार्शिक तरंग जो है वो जो पार्श्व संचरण ये उससे अलग हो जाता है, बराबर दाब और ताप पड़ते अलग हो जाता है। अच्छा, तो अब इस पर जब इसको और जब पीतल या तांबे पर रसकंचिका रसकंचिका पड़ता है तो ये कार्शिक गंधक का जो मेलोथिनाल है, मेलोथियामिनाल, ये किरणों के रूप में मेलोथिनाल ये किरण के रूप में ऊपर उठने लगता है। जब ये उससे कार्शिक संचरण होता है ये ऊपर उठने लगता है और ये किरणों के रूप में तरंगित होकर ऊपर उठने लगता है। और चूंकि ये अब तिरछा करेंगे, टेढ़ा करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? जिस दिशा में करेंगे उस दिशा में वो इलेक्ट्रॉनिक तरंगे जो है वो बड़ी तेजी से चलती चली जाएंगी। और क्योंकि इसमें कर्षक सम्वरण होता है, कर्षक सम्वरण को कहते हैं मैग्नोथियानिशीन कहते हैं। ये क्या करता है? ये किरणों के तरंगित रूप में जाता है और जहां पर ही ध्वनि मिलती है उसको खींच करके और पुनः उसी किरणों के रास्ते से वापस आ करके और जहां से निकलता है उसी में जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। इसका ऐसे ही इसकी प्रक्रिया होती है। तो ये उसमें पहुंच जाता है। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर ये आपके सिम कार्ड बने हैं। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर सिम कार्ड बने हैं। जबकि ये हमारे प्राचीन जो ये विज्ञान शास्त्र है उसमें इसका बहुत पहले से विवरण दिया गया है। अब ये मैं बताऊं आपको कि चीन जो है ना, इस मामले में चीन जादू टोना जंत्र मंत्र फेंग सुई वगैरह क्या क्या ये चीन में बहुत ज़्यादा है। चीन के पश्चिमोत्तर में जो अपना यांगटीसी क्यांग नदी है, तो यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे पर एक सांगचू जगह है, तहसील है, जगह है। तो वहाँ पर लैरिंग हू नाम की एक पर्वत श्रृंखला है, चली जाती है, जो यांगटीसी क्यांग से और हुआंगहो नदी तक की एक श्रृंखला बनाती है। जैसे हमारे भारत में ये कैमूर पर्वत की श्रृंखला आसाम से लेकर के बिहार तक पड़ी हुई है, तो वैसे ही वो एक श्रृंखला बनाती है, चेन बनी हुई है, चेन ऑफ द हिल्स बनी हुई है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के लोग जो है ये यंत्र और झाड़ फूंक पर बहुत ही ज़्यादा काम करते, ऐसे ही वो लोग यंत्र बनाते रहते हैं, ऐसे ही यंत्र बनाते रहते हैं। अच्छा, वहाँ पर उनको क्या है कि उनको सिलचिया, मैरिंगना, ये जो पत्थर और वनस्पति हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, पहचानते हैं क्योंकि बराबर काम कर आसानी से मिल जाते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें यही वैज्ञानिक गुण होता है और ये वही तांबे के पत्थर के चाहे किसी और टुकड़े पर लगा करके किसी को भूत बाधा कहेंगे, भूत बाधा क्या है, चलो भाई ठीक है, मान लिया एक मानसिक रोग ही है, मानसिक रोग ही मान लीजिए। तो उस मानसिक रोग को, क्योंकि इनका सीधा असर जो कहाँ पड़ता है, सेरिबेलर पेरिक्टिस पर, रिफ्लेक्शन आर्क पर, ये सीधा असर पड़ता है उनका।
तो ये जो है ये उसके सहारे ये जादू टोना, इसको जादू टोना कह लीजिए, विज्ञान में कुछ है, जादू टोना कह लीजिए, इसी जादू टोना कह लीजिए, चाहे इसी पर ये लोग यंत्र तंत्र बनाते हैं। फेंग शुई वहाँ की प्रसिद्ध एक वहाँ का प्रसिद्ध उपकरण है, यंत्र है चीन का। तो ये सब चीज़ें चीन में, चीन, मिस्र जो है, ये सब चीज जगहों में नील नदी के किनारे ये बहुत चलता है। ये वहाँ पर जादू टोना, जंतर मंतर, तंत्र जिसको आप कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, वो बहुत है वहाँ पर। लेकिन वो आज के विज्ञान के तकनीकी से कहीं उच्चतम तकनीकी विद्या पर आधारित है, जिसकी खोज में अभी पीछे पीछे आज का विज्ञान दौड़ लगा रहा है और अंधेरे में तीर मार मार के कुछ न कुछ उसमें से ढूंढ रहा है। तो ये इस तरह से ये यंत्र मंत्र तंत्र काम करते हैं। कभी भी यंत्र जो है, अगर एक उत्तम विज्ञान और रस रसायन से पारंगत पंडित के द्वारा कोई यंत्र बनाया जाता है तो 100% सफल होता है। जो मैं पत्थरों को जो एकत्रित किया अपने सेवा काल में, उनमें कुछ ऐसे ही जिनमें गुण पाया, हो सकता है कि किसी को मैं नहीं पहचान पाया हूँ, लेकिन जिसमें किसी से मैं कुछ गुण पाया उसको मैंने एकत्र किया और उससे बहुत लोगों को लाभ मिला है, बहुत लोगों को लाभ मिला है। पत्थर हैं जिनका कोई नाम नहीं है, कोई जौहरी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुरूप हैं, बदरंग हैं, वो सौंदर्य प्रसाधन का काम नहीं कर सकते हैं, तो उससे बहुत लाभ मिला है। तो ये जो है, ये प्रकृति ने हमको ये दे रखा है सारे उपहार, इनमें बड़े विचित्र गुण छिपे हुए हैं और इनसे झाड़ फूक भी कर देंगे। किसी का सिर पर लगा दिए, उसका सिर का दर्द दूर हो गया। हाथ में उसका लेप लेकर के लपेट करके लगा दिए उसके सिर पर, उसका भी सिर दर्द दूर हो जाएगा। उसमें ऐसे ही जो है ना, उसके केमिकल कंपाउंड्स में इतने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे शरीर के रक्त संचरण प्रवाह पर काम करते हैं। तो ये अच्छा, इसी के आधार पर ये अथर्ववेद बना हुआ है। अथर्व विद्या ही यही है, पूरी अथर्ववेद बना हुआ है। मैंने अथर्ववेद के बहुत से श्लोकों को, बहुत से यंत्रों को, बहुत से पत्थरों को मैंने बताया है। अपने फेसबुक के पेज पर देख सकते हैं, वेद विज्ञान नाम से जो फेसबुक का पेज है उस पर देख सकते हैं। उस पर मैंने बहुत से इन ऐसे पत्थरों के बारे में बताया है। तो दो चीज़ें, अगर आपके पास संस्कृत का ज्ञान नहीं है, नाद भेद, भाषा ज्ञान, छंदशास्त्र, लय, नादशास्त्र इत्यादि का अगर ज्ञान नहीं है तो आप मंत्र पाठ के पीछे न पड़िए, मंत्र मत पढ़िए। मंत्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। यंत्र लाभदायक जरूर है अगर आप किसी उन्नत पढ़े लिखे विद्वान, रस रसायन के जानकार, तकनीकी विद्या की गूढ़ता से परिचित, ऐसे से अगर बनवाते हैं 100% लाभकारी होगी। वह यंत्र हमेशा लाभदायक हो। तो पहली बात तो ये कि मंत्र पाठ के पीछे नहीं पड़िए। दूसरी बात कि मंत्र पाठ नहीं करते हैं तो ये यंत्र ही लाभदायक हो, कि यंत्र आप नहीं बनाएंगे, यंत्र कोई जो पारंगत पंडित होगा वही बनाएगा, तो वो तो लाभदायक होगा ही होगा। इसलिए कहा गया है कि आज कलयुग में, कलिकाल में यंत्र तंत्र यही दो सफल होंगे, क्योंकि किसी के पास मौका नहीं है संस्कृत पढ़ने का, ज्योतिष पढ़ने का, कर्मकांड पढ़ने का, तो किसी के पास मौका नहीं है। दुनिया भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। उनको कहाँ फुर्सत है जो ये संस्कृत के पीछे पड़े। उनको तो चाहिए चटपट वाला काम। तो ऐसा काम वही यंत्र कर सकता है, पत्थर कर सकते हैं, रत्न कर सकते हैं, तंत्र कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, खर्च वहन कर सकते हैं, यंत्र को, तंत्र को, माला को, पत्थर को, रत्न को खरीद पाने में समर्थ हैं, तो आप इसी को खरीदिए, इसी को धारण कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। मंत्र के पीछे न पड़िए। मंत्र पाप पढ़ करके और उसका उल्टा लाभ के स्थान पर हानि मत लीजिए। ओम नमः चंडिकाय।